Good morning, students. This is your teacher Randeep Kaur from High School Mandigam, and today I'm teaching motion along a straight line, which is again the first chapter of class ninth physics motion. So, motion along a straight line. Well, there are various types of motion, mostly rotatory, oscillatory, reciprocating, and here we'll study about the linear motion, which is the most basic type of motion and the most simplest type of motion. So, linear motion or rectilinear motion, it is the basic type of motion. It is having only one dimension. What do you mean by one dimension? यानी कि हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं by using only one dimension. अगर एक बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और ज़ीरो से स्टार्ट किया है, इट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, हम इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल के हम बता सकते हैं कि बॉडी कितने किलोमीटर चली. दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो विल स्टडी these two types. Uniform motion. A motion is said to be uniform if a body covers equal distance in equal interval of time. This is very important. जब भी कोई body move करती है और cover करती है equal distance in equal interval of time, or we can say it is moving with a constant speed, that motion is known as uniform motion. Like for example, हमारे पास यहाँ पे एक representation है. यहाँ पे एक कार है जो 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुई और उसने 10 किलोमीटर कवर किए इन 5 मिनट्स और नेक्स्ट 10 किलोमीटर कवर किए इन अनदर 5 मिनट्स. सो हेयर the time is equal and the distance covered is equal, so this body is said to be in uniform motion. This is the graphical representation of uniform motion. Here you can see there is x-axis and y-axis. So there are two axes, x-axis and y-axis. We write time on the x-axis. Actually हम x-axis पे वो चीज़ लिखते हैं जिसे जो independent variable होता है वो हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम मोस्टली वाई एक्सिस पे लिखते हैं. सो हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिखा. तो अगर आप देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. Why this is a straight line? Because body covers equal distance in equal interval of time. अगर suppose time हम minutes में लें या hours में लें, so अगर first 10 किलोमीटर 1 hour में बॉडी ने कवर किया एंड सेकेंड 10 किलोमीटर अनदर 1 hour में बॉडी ने कवर किया, सो बॉडी कवरिंग 10 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. The slope of this graph represents the velocity. Non-uniform motion. Well, on contrary to uniform motion, non-uniform motion वो मोशन होती है जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करती इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या वी कैन से इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो हम दोनों चीज़ें बोल सकते हैं. यहाँ पे जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट कंटिन्यूसली चेंज होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, सो जब वो फर्स्ट स्टार्ट करती है फॉल होना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, सो अगर जब वो स्टार्ट करती है फॉल होना, उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है क्योंकि उसका ग्रेविटी का इतना असर नहीं होता. और जब जो नेक्स्ट 1 सेकेंड होता है उसमें उसकी स्पीड इंक्रीज होती है एज इट इज़ नियरर टू द अर्थ. सो इसमें इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे स्पीड जो है वो वेरी करती है. या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी है जो 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुई और उसने 35 किलोमीटर कवर किए इन 10 मिनट्स. सपोज इट्स 10 मिनट, सो उसने या 1 hour में 35 किलोमीटर कवर किए एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर कवर किए इन दैट 10 minutes. So it reaches 40 kilometer. It covers 40 kilometer, but इसका जो टाइम था वो जो डिस्टेंस था वो वेरिएबल था. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. या हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं एक ट्रेन की, क्योंकि जब एक ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड कम होती है एंड ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली इट अटेन्स स्पीड एंड देन वो बहुत फास्ट मूव करती है और जब भी कोई स्टेशन आता है तो फिर से स्लो हो जाती है. सो दैट इज an example of non-uniform motion.
So distance time graph for non-uniform motion. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होती है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं. सो दिस इज टाइम विच इज अगेन अलोंग द एक्स एक्सिस. एज आई सेड इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द वाई एक्सिस. सो आप देख सकते हैं वी गेट अ कर्व्ड लाइन बिकॉज कभी ये स्लो होता है कभी फास्ट होता है. सो that slope of non-uniform motion or graph is a curved line. एंड इस स्लोप को हम टेंजेंट ड्रॉ करके किसी भी पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं. एक्चुअली हम जब निकालते हैं टेंजेंट का तो इट इज़ y बाय x. सपोज y डिस्टेंस कवर्ड इज 5 किलोमीटर इन 1 hour. सो what is the velocity? 5 by 1 that is 5. सो हम इसको हर पॉइंट पे जो है इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं. Some examples of uniform and non-uniform motion. So uniform motion की पहले बात करेंगे. इसकी example है rotation and revolution of earth is an example of uniform motion. Rotation and revolution. As you know जो earth है वो sun के around rotate करती है और खुद के रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड एंड रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे. सो दिस इज और विथ कांस्टेंट स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो equal distance cover करती है in equal interval of time. So this is an example of uniform motion. Another example of uniform motion is movement of hands of a clock. जब भी clock move करती है it covers equal distance in equal interval of time. So these two are example of uniform motion. देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि मैंने कहा मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी लाइक बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज पहले स्लो होता है फिर ग्रेजुअली फास्ट हो जाता है. एंड सेकेंड इज एयरक्राफ्ट मूवमेंट थ्रू द क्लाउड्स एंड देन लैंडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्योंकि जब वो मूव करता है टर्बुलेंस भी होती है, फास्ट भी मूव करता है और जब लैंड करता है वो फिर से स्लो हो जाता है. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो हियर आर सम नोट्स. यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो टू डिफरेंट टर्म्स होती हैं. वाई? बिकॉज जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड जब हम वेलोसिटी की बात करें इट्स डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम irrespective of the length of time. And uniform velocity में when a body travels in a straight line without reversing the direction यानी कि वो reverse नहीं आ सकते हैं and covers equal interval of time irrespective of the time length. So these are uniform speed and uniform velocity. Thank you everyone.